दोस्तों तारीख आज 27 जुलाई 2025 दिन रविवार हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपडेट नहीं कराने पर बंद हो सकता है आपका आधार कार्ड। 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट और फोटो बदलवाना जरूरी। साथ ही यूआईडीएआई ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि बच्चों के आधार में समय पर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ तो उनका आधार नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट बने पीएम मोदी। भारत मालदीव रिश्तों में दिखी नई गर्माहट। वहीं पीएम मोदी आज मालदीव से सीधा तमिलनाडु पहुंचे। वहां पर 4,900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 17 सांसद संसद रत्न से हुई सम्मानित। इनमें निशिकांत दुबे, सुप्रिया सुले का नाम शामिल। 4 को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। केदार घाटी में बादल फटने से तबाही, कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा समेत 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के बाद यूपी एमपी हाईवे बंद। ओडिशा में 2 मेडिकल स्टूडेंट झरने में बहे। झारखंड में 4 युवकों की डैम में डूबकर मौत। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। 8वें नंबर पर ट्रंप रैंकिंग में बुरी तरह पिछड़े मेलोनी मैक्रो। प्रधानमंत्री को मॉर्निंग कंसल्ट की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। अब आसानी से मिलेगी रेल टिकट। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी रोकने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक आईआरसीटीसी यूजर आईडी की बंद। आम आदमी पर पड़ी मॉनसून की मार। रसोई का बिगड़ा बजट। गोभी, मटर, घिया और तोरी समेत कई सब्जियों की कीमतों ने छुआ आसमान। 2 से 3 गुना तक बढ़ गए दाम। जगदीप धनखड़ के लिए फेयरवेल डिनर रखेगा विपक्ष। दावा, पूर्व उपराष्ट्रपति के पहुंचने की संभावना कम। कांग्रेस ने संसद में भी विदाई समारोह की मांग की थी। खुशखबरी, केंद्र सरकार 1 अगस्त से शुरू करेगी रोजगार से जुड़ी योजना। 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। बिहार में पत्रकारों को अब हर महीने मिलेगी 15,000 पेंशन। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बोले वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्निवीरों को बड़ा तोहफा। यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। सीएम योगी ने किया ऐलान। बोले यह निर्णय न केवल सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि पुलिस विभाग को अनुशासित और राष्ट्रभक्त जवान भी उपलब्ध कराएगा। बिहार में वोटों की चोरी नहीं डकैती हो रही। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले पीएम मोदी भैंस मंगलसूत्र पर बयान देने में एक्सपर्ट। चुनाव में नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा। बिजली व्यवस्था अब जन विश्वास का पैमाना। ट्रिपिंग और ओवर बिलिंग पर कोई बहाना नहीं चलेगा। यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त अल्टीमेटम। साथ ही स्मार्ट मीटर प्रक्रिया भी तेज करने की अपील की। दिल्ली में कानून की नहीं अपराधियों की चल रही। सुप्रीम कोर्ट बोला सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथों में है। फिर भी कानून का राज अगर कमजोर है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दाव। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने बनाई नई टीम। 6 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बदले। तेजस्वी रहेंगे मुख्यमंत्री पद के चेहरे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाक को दिया सीधा संदेश। आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा को मिलेगी 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। किसाऊ डैम 5400 एकड़ में बनेगा। खर्च होंगे 8,000 करोड़। सीएम नायब सैन्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की चर्चा। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। बोले मामले की जांच हो और दोषियों को मिले कड़ी सजा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले यह बेहद शर्मनाक और दर्दनाक। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा अफसोस है इसी सरकार के साथ हूं। वहीं पूर्व सीएम मांझी का पलटवार। खुशी है इसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराधियों के खिलाफ। यूपी में रात से लगातार बरस रहे बादल। दिल्ली में हाल बेहाल। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही। कई घर और वाहन मलबे में दबे। भाजपा के 40 विधायक बदलेंगे पाला। बिहार चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान से मची सियासी खलबली। बोले बीजेपी ने हमारी पार्टी से 4 विधायक छीने थे लेकिन हम उनसे 40 विधायक छीनेंगे। यह सम्मान वापस लेने की लड़ाई है। कारगिल विजय दिवस पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। जवानों की वीरता और साहस को किया सलाम। पंजाब बनेगा सेमीकंडक्टर हब। सीएम भगवंत मान ने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मोहाली में पार्क बनाने की घोषणा की। एआई से लेकर हेल्थ तक को मिलेगा फायदा।
हवाले के पेशों से जिहाद की पढ़ाई, बांग्लादेशियों का दाखिला, बिहार नेपाल सीमा के अवैध मदरसों पर हुआ बड़ा खुलासा। इन मदरसों की ना तो कोई निगरानी होती है, ना इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड है। बिहार के 13 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले जारी किया मोबाइल ऐप। अब छुट्टी से ट्रांसफर तक के काम मोबाइल पर होंगे। वहीं संविदा कर्मियों के लिए शुरू की स्वास्थ्य बीमा। आग से मत खेलो, बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर भड़के तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। बोले, लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। यह एसआईआर सुधार के बारे में नहीं, बल्कि परिणाम गढ़ने के बारे में है। पीएनबी खाता धारक 8 अगस्त तक करा लें केवाईसी। नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी जानकारी। आतंक के सप्लाई से आतंकवाद से लड़ने वाला तक 7 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पाकिस्तानी चेहरा हुआ बेनकाब। पहले टीआरएफ पर लगाया बैन, अब पाक को बताया आतंक से लड़ने वाला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने अपराजित विधेयक ममता सरकार को वापस भेजा। कहा, दुष्कर्म जैसे अपराधियों में बहुत सख्त सजा का कानून। वहीं टीएमसी बोली, वह इसका विरोध करेंगे। बिहार में जंगलों को बचाने के लिए नई पहल। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले लेनी होगी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति। गाजियाबाद तक पहुंचेगी नोएडा मेट्रो। डीएमआरसी ने जीडीए से मांगी मंजूरी। ब्लू लाइन का होगा विस्तार। लोनी को भी मिलेगी मेट्रो कनेक्टिविटी। हिंडन एयरपोर्ट पर जाना भी होगा आसान। पाकिस्तान ने जंग रुकवाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का किया समर्थन। विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा, टीआरएफ पर बैन से कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। अब 70 विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों की खींचतान हुई तेज। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जेएमएम को 12 विधानसभा सीट दिलाने पर तुले। मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो उद्धव ठाकरे गुट ने की तारीफ। बोले, यह समाज के लिए जरूरी, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं को रास नहीं आएगी ये मुलाकात। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से पंजाब में बढ़ा विवाद। मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, राज्य को नशे से जोड़ना गलत। ड्रग्स गुजरात से आता है, कंगना करे सर्वे। आम आदमी से लेकर विधायक तक असुरक्षित। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, जींद व रोहतक की वारदातों से हरियाणा में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के मंत्रियों के फोन हो रहे टेप। शरद पवार गुट ने किया बड़ा दावा। कहा, जासूसी के डर से नेता मोबाइल कर रहे स्विच ऑफ। हिमाचल के सराज जाकर बुरे फंसे सुक्खू के मंत्री जगत नेगी। गाड़ी पर बरसाए काले झंडे और जूते। जबरदस्त बवाल और धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने निकाला। वर्षों के इंतजार के बाद गुजरात के राजकोट में पाकिस्तान से आए 185 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। दिल्ली में हर रोज 12 गाड़ियां हो रही गायब। वाहन चोरी में 52% आया उछाल। पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। साथी की गोली से मरे जवान को मिला शहीद का दर्जा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 साल बाद मां को दिया पेंशन का हक। केंद्र की याचिका की खारिज। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद गहराया। मां ने लगाए पारिवारिक संपत्ति हड़पने के आरोप। कंपनी ने उन्हें ही कर दिया किनारे। एजीएम टालने की मांग भी ठुकराई। झारखंड की सोरेन सरकार ने किसानों को दी राहत। टोकन के रूप में सिर्फ ₹1 में मिल रहा फसल बीमा। 31 जुलाई तक करा सकते हैं बीमा। पाकिस्तानी एक्टर नासिर ने कॉमेडियन इफ्तिकार को लताड़ा। बोले, हमारे बिना पंजाबी फिल्में न चले, ये गलत। दिलजीत दोसांझ को सराहा। बिग बॉस 19 में होगा खतरनाक पॉलिटिकल ड्रामा। टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे शो। एनएसए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा अमृतपाल सिंह। तीसरी बार लगा कानून। डिब्रूगढ़ जेल से भेजा समर्थकों को संदेश। कहा, पार्टी से जुड़ो। यूपी में बिजली चोरी के नाम पर क्यूआर कोड से ठगी। बिजली चोरी के मामले में फंसाने या एफआईआर रद्द कराने के नाम पर आरोपित व्यक्ति का नंबर लेकर क्यूआर कोड भेजकर मांगते हैं पैसे। यूपी के गाजियाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। उपभोक्ताओं ने आधी रात में घिरा डीएम आवास। कामकाज किया ठप। बीजापुर में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। सब हथियार बरामद। बढ़ सकता है आंकड़ा। बासागुड़ा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी जारी। पूर्व क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी बने मैरिज काउंसलर। एक विवाह समारोह में शादी से पहले दूल्हे को दिए खास टिप्स। वायरल वीडियो ने मचाई खलबली। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला 14 और 21 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट 9 से 28 सितंबर के बीच होगा। सभी मुकाबले यूएई में होंगे।
सहारा जमीन घोटाले में सुब्रत रॉय के बेटे समेत 3 पर एफआईआर। मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ की 310 एकड़ जमीन 98 करोड़ में बेची, 72.81 करोड़ का किया गबन। बिहार के गयाजी जिले में एक बेहद ही शर्मनाक घटना आई सामने। होमगार्ड भर्ती दौड़ के दौरान बेहोश हुई महिला अभ्यर्थी एम्बुलेंस में ले जाते समय हुआ गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब में बब्बर खालसा की सफाई। कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी देने वालों से किया किनारा, कहा हमारे नाम पर उगाई सिख सिद्धांतों के खिलाफ। उत्तराखंड में सामने आया एक और घोटाला। इको टूरिज्म के नाम पर 1.63 करोड़ रुपए का घालमेल। सीबीआई और ईडी ने जांच से की सिफारिश। उड़ीसा के सरकारी छात्रावास में 2 नाबालिग छात्राएं पाई गई गर्भवती। स्वास्थ्य जांच में हुआ खुलासा, मचा हड़कंप। पुलिस ने दर्ज कराया केस। वो मरना चाहते हैं, हमास पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। इजरायल को एक्शन लेने की दी खुली छूट। बिहार में सरकारी शिक्षक हो सकते हैं इधर से उधर, सभी जिलों तक पहुंच गए नए निर्देश। अब हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक होंगे। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएनबी खाता धारक 8 अगस्त तक करा ले केवाईसी। नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दी जानकारी। करिश्मा कपूर के पूर्व पति के घर प्रॉपर्टी विवाद। संजय की मौत के बाद मां बोली जबरन डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए। कंपनी में इनकी 28% हिस्सेदारी। अपडेट नहीं कराने पर बंद हो सकता है आधार कार्ड। 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट और फोटो बदलवाना जरूरी। बजाज ई स्कूटर चेता का प्रोडक्शन रोक सकती है रेयर अर्थ मैग्नेट खत्म होने की बात कही। ये ईवी की मोटर का जरूरी पार्ट। एनएसडीएल के आईपीओ में निवेशकों को मिलेगा 39,900% रिटर्न। एसबीआई ने 2 रुपए में लिया था शेयर, अब इसकी वैल्यू 800 रुपए। 30 जुलाई को ओपन हो रहा ऑफर। नडेला बोले एआई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छटनी जरूरी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अमेरिकियों को निकालकर विदेशियों को रखने का आरोप लगाया था। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों को करेगी छटनी। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और स्ट्रक्चरिंग के चलते लिया फैसला। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन की सफल टेस्टिंग। डीजल की तुलना में ज्यादा किफायती, लेकिन इलेक्ट्रिक से कम। ऐसे 35 और बनेंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में रात से लगातार बरस रहे बादल। दिल्ली में हाल बेहाल। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही। कई घर और वाहन मलबे में दबे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा समेत 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के बाद यूपी एमपी हाईवे बंद। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से 700 से ज्यादा मकान दुकान जमींदोज। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से बिहार के मौसम पर असर। पटना, समस्तीपुर समेत कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में होगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की सलाह। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल और पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाओं का अनुमान। पंजाब में आज सामान्य रहेगा मौसम। फिरोजपुर में बारिश से बढ़ी उमस। कल से बदलेगा मौसम। राजस्थान के 18 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का डबल अटैक जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मैनचेस्टर में जो रूट ने बनाए 5 रिकॉर्ड्स। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैटर बने पोटिंग। केलिस और द्रविड़ को पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को हराया। सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाई टीम डेविड। टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई। पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी बने मैरिज काउंसलर। एक विवाह समारोह में शादी से पहले दूल्हे को दिए खास टिप्स। वायरल वीडियो ने मचाई खलबली। पार्थिव पटेल ने गिल की तारीफ की। कप्तानी पर बोले शुभमन शानदार कर रहे, जो चाहते हैं उसके प्रति आश्वासन दिख रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह ने पीसीए से दिया इस्तीफा। निजी कारणों से छोड़ा पद। 12 जुलाई को बने थे निर्विरोध सचिव। अब होंगे नए चुनाव। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी इवेंट कंपनी और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार बताया। आयोग ने कहा स्टेडियम असुरक्षित, जरूरी सुधार के बाद ही बड़ा आयोजन हो। हरियाणा की उन्नति का बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर। चाइना ओपन में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का बदला लोगो। शो के पहले प्रोमो में दिखी नई झलक। काउंटडाउन हुआ शुरू। सुनील शेट्टी बोले आज की फिल्में व्हाट्सएप जोक्स पर है। हेरा फेरी 3 में परेश रावल की एंट्री पर कहा नजर लग सकती है।
पाकिस्तानी एक्टर नासी ने कॉमेडियन इफ्तिकार को लताड़ा, बोले हमारे बिना पंजाबी फिल्में न चले, ये गलत। दिलजीत दोसांझ को सराहा। इब्राहिम ने दिव्यांग फैन से साइन लैंग्वेज में की बात, वीडियो देखकर यूजर्स ने एक्टर की परवरिश की तारीफ, बोले फेवरेट नेपो किड। कंगना रनौत बोली हिमाचल का हाल पंजाब जैसा होगा। बीजेपी सांसद ने कहा नशे में हालत नहीं सुधरे तो उस गांव जैसा होगा जहां सिर्फ विधवाएं बची। बब्बर खालसा कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से मुकरा, खालिस्तानी संगठन बोला हमारा वारदात से लेना देना नहीं, कनाडा में चली थी गोलियां। पिता की बायोपिक पर कुछ सिन्हा बोले ऐसा कोई कलाकार नहीं जो शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार निभा सके, अभी भी निकिता रॉय से जुड़ा हूं। फरीदकोट के प्रोड्यूसर के फिल्म इटली में होगी प्रदर्शित, मदर टेरेसा के जीवन से प्रेरित मदर का होगा प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शामिल। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल टीचर की 10,150 पदों पर वैकेंसी, 1 अगस्त तक करें अप्लाई, राज्य के कैंडिडेट्स को फीस में मिलेगी छूट। इंडियन आर्मी में एसएससी टेक भर्ती शुरू, इंजीनियर को मिलेगा मौका, एज लिमिट 27 साल। एमपी में 752 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, 1 लाख से ज्यादा सैलरी। यूपी और सीओपी कोर्सेज के लिए जेएनयू की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 30 जुलाई से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस। क्लेट 2026 नोटिफिकेशन जारी, 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होंगे रजिस्ट्रेशन, 7 दिसंबर को होगा एग्जाम। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए बेकार की बातों पर ध्यान ना दें। नौकरी पेशा जातकों के लिए काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी बात पर तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज आपकी आमदनी अच्छी होगी और खर्चे भी हल्के रहेंगे, लेकिन आवश्यक कार्यों पर अधिक खर्चे हो सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामलों को समय रहते निपटाना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। आप किसी काम में धैर्य और साहस बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में टोटल कितनी विधानसभा सीट है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।